हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग हमारे ऑनलाइन सेगमेंट के क्रम में मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही उम्दा टॉपिक माना जाता है। और आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर में है। आप लोग जानते ही हैं कि छोटी क्लासेस से ही शुरू हो जाता है और कंपटीशन लेवल तक ये चलता रहता है। कोई भी बोर्ड क्लासेस हो, 9th 8th के बच्चे हों, 10th 11th 12th वाले बच्चे हों, या कंपटीशन एग्ज़ाम वाला कोई बंदा हो, सब के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल 2, 3, 4 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और बोर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्सों के लिए तो हमेशा, चाहे वो 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या किसी भी बोर्ड के अंदर का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, उसके लिए पैसिव वॉइस पूछा जाता है। तो हम लोग आज कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, बेसिक तरीके के बारे में, ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बारे में कि क्या 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 मतलब आप लोगों ने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। और बहुत ही उम्दा ट्रिक्स के साथ, बहुत ही उम्दा तरीके के साथ हम बातें करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हालांकि हिंदी से आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ नमूनों को हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं बता दूं आपको, एक्टिव की जो हिंदी होती है उसको यहाँ पे हम कर्ता बोलते हैं। एक्टिव माने कर्ता, पैसिव माने क्या होती है हमारी कर्म, क्या होता है कर्म। और वॉइस की हिंदी यहाँ पे होती है वाच्य, क्या होती है वाच्य। तो हिंदी क्या हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हिंदी क्या होती है, कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य। यानी एक्टिव वॉइस की हिंदी कर्ता वाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी कर्म वाच्य होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। डायरेक्टली हम रूल्स वगैरह पर ना पहुँच के कुछ बेसिक तरीके से बात करेंगे जो कि और टीचर्स नहीं करते हैं। देखो, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या जानते हैं कि हमारे जो टेंस होते हैं ना, हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमारे सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर। मैं आपको टेंस और सेंटेंस क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो जो पैसिव होता है ना, एक्टिव से जो पैसिव वॉइस होता है वो हमारा 12 टेंसों का नहीं बनता है पूरा। किसका नहीं बनता है, 12 टेंसेस का नहीं बनता है। वैसे टेंस 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के और फ्यूचर के। इस प्रकार टेंस हमारे 12 हो जाते हैं। तो उन 12 टेंसों में से केवल 8 प्रकार के टेंसेस का क्या बनता है, पैसिव वॉइस। उन 12 टेंसेस में से केवल 8 प्रकार के वाक्यों का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। और 5 सेंटेंस में से केवल 3 प्रकार के सेंटेंसेस का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। यानी हम एक भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है। और सेंटेंस आपके 5 होते हैं, 5 सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी केवल 3 सेंटेंसेस का क्या बनता है, पैसिव वॉइस। यानी 8 टेंस का बनेगा और 3 सेंटेंस का बनेगा। अब क्या थोड़ा सा और देखना है आगे। 5 सेंटेंस आपको पता होगा। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, इंटरोगेटिव का भी पैसिव वॉइस बनेगा, इंपरेटिव का भी पैसिव वॉइस बनेगा। अंतिम तो 2 है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो विशेष ध्यान देना है, 3 ही सेंटेंसेस का बनेगा। टेंस हमारे कितने होते हैं, 12। 12 में से 4 टेंस कौन से जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 4 बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। लेकिन कुछ नमूने, कुछ
स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चलो चारों का क्यों नहीं बनता है, तो बीइंग लगाकर, लगभग बीइंग लगाकर वो चारों टेंसेस का भी पैसिव वॉइस बना दिया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है। जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है उनका बीइंग लगा के हम लोग पैसिव वॉइस बना देते हैं, पर आप लोगों को इससे कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि 8 टेंसेस और 3 सेंटेंसेस का क्या बनेगा, आपका पैसिव वॉइस बनता है। हालांकि ये आपका कुछ आपके सिलेबस से लेना देना नहीं था इसका, पर थोड़ा सा हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो इसकी डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें आपको करना क्या है, कुछ सीरीज याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेंज करने से पहले आपको सिखाऊं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या है, जैसे कि आपको याद करना पड़ेगा आई को चेंज कहाँ करना है, हम लोगों को आई को चेंज करना है मी में चेंज करना है, ठीक है। बी को कहाँ चेंज करना है, बी को चेंज करना है हम लोगों को अस में चेंज करना है, ठीक है। ही को चेंज कहाँ करना है हम लोगों को, ही को हिम में चेंज करना है। सी को कहाँ चेंज करना है, सी को चेंज करना है आपको हर में चेंज करना है, क्लियर। उसके बाद समझें आपको यू को कहाँ चेंज करना है, यू को यू में चेंज करना है, ओके। उसके बाद इट को कहाँ चेंज करना है, इट को आपको इट में ही चेंज करना है। आपको दे को कहाँ चेंज करना है, दे को आपको देम में चेंज करना है, ठीक है। नाउन, अगर कोई नाउन आ जाए तो बराबर आपको नाउन में ही क्या कर देना है, चेंज कर देना है। पहले आप लोग इसको समझें क्या चीज़ होती है। आगे वाले तो आपके सब्जेक्ट है, आगे वाले क्या हैं, सभी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, और नाउन भी सब्जेक्ट रूम में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है आई को चेंज करना है मी में, और पैसिव वॉइस में क्या उल्टा भी चेंज हो जाता है, आई को चेंज करना है मी में और मी को चेंज करना है आई में। विशेष ध्यान रखना है जब भी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनवाए तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि क्या है पहली सीढ़ी है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा तभी आगे जाके आप पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो क्या करना है, आई को चेंज करना है मी में और मी को चेंज करना है आई में, रिवर्स करना है। बी को चेंज करना है अस में और अस को चेंज करना है बी में। ही को चेंज करना है हिम में और हिम को चेंज करना है ही में। सी को चेंज करना है हर में और हर को चेंज करना है सी में। यू को चेंज करना है यू में, क्योंकि यू सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो यू को चेंज करना है यू में और यू को यू में। इट का इट रहेगा और इट का इट हो जाएगा। दे को देम में और देम को देम में। नाउन बराबर नाउन क्या बोला है, जैसे कि यहाँ आ जाए राम, तो उसको कहाँ चेंज करेंगे, राम में। यहाँ भी राम आ जाए तो उसको कहाँ चेंज कर देंगे, राम में। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपको क्या करना है, इसको आपको विशेष तौर पे आप लोगों को क्या है समझना है, ठीक है। और क्या होता है थोड़ा सा और बता के चलूँगा आप लोगों को। इस सीरीज को आप उतार सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद आप उतार लेना। उसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं। इस सीरीज के बाद आप लोगों को एक विशेष तौर पर याद कर लेना है या नोट के रूप में लिख लेना है इसको। हमेशा क्या करेंगे, रूल है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। B3 का मतलब है थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमेशा क्या आएगी आपको, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अक्सर क्या करेंगे, अक्सर ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। रूल क्या होता है, रूल होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा पैसिव वॉइस में, देखो 12th तक क्या होता है, 12th तक हमेशा एग्जाम में आपको एक्टिव मिलेगा और पैसिव बनवाना पड़ेगा। क्या बनाना है, पैसिव। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में पैसिव दे देता है, पैसिव का उल्टा आपको लोगों से वो करवा लेता है, लेकिन इंटर तक आप लोगों को हमेशा क्या मिलेगा, एक्टिव मिलेगा। और क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव। और जो बंदा एक्टिव बनाना सीख गया तो वो उल्टा भी कर सकता है, पैसिव से एक्टिव भी वो कर सकता है। तो तब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए ना, तो इस एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हमेशा कहाँ चेंज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इस चीज़ को आप कैसे भी करके आप लोगों को अपने दिमाग में इसको पकड़ लेना है, अर्थात आप लोगों को मस्तिष्क में रख लेना है परमानेंटली।
कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे एक्टिव में फर्स्ट हो, चाहे एक्टिव में सेकंड हो, चाहे एक्टिव में थर्ड हो, लेकिन पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, अक्सर लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है। दो शब्दों में ध्यान देना है, अक्सर और हमेशा। मैं बोल दूं वह हमेशा यहाँ आता है, वह हमेशा यहाँ आता है, तो क्या है, हमेशा आता है। अक्सर आता है, अक्सर का सेंस है कभी कभार, और हमेशा का सेंस है परमानेंटली। यूनिवर्सल क्या हो गया, ट्रूथ हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल क्या हो गया, ट्रूथ हो गया। तो कहने का सेंस है ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर बाई आएगा। मैं अक्सर बाई क्यों बोल रहा हूं, कभी कभार ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में एट भी आ जाता है, कभी कभार इन भी आ जाता है, कभी कभार आपका क्या आ जाता है, विद भी आ जाता है। कभी कभार एट भी आ जाएगा, कभी कभार इन भी आ जाएगा, और कभी कभार विद भी आ जाएगा। वो आपको आगे बता दिया जाएगा कब आएगा, लेकिन मोस्टली अक्सर ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाई लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे कि मान लो ये क्या है, आई है, तो आई को हम चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, मी में। तो आप जानते हैं मी में चेंज करते हैं आई को, तो उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई मी। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर क्या लगाना है, बाई लगाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या यू है, यू को चेंज करेंगे यू में, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, बाई यू। सी है, सी को चेंज करेंगे हर में, हर से पहले लगा देंगे बाई हर। यानी ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना है। ही आ गया, ही को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बाई हिम। क्या करेंगे, बाई हिम। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखें, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको टाइम दिया था अभी, लेकिन अभी मैं जो सीरीज बना रहा हूँ उसका आप लोग उतार लें मेरे साथ ही साथ में, या फिर आप लोग मैं टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी था, और मैं आपको इस सीरीज बना के दे रहा हूँ, इस सीरीज को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके पैसिव वॉइस समझ में ढंग से आ पाएंगे। वो सीरीज क्या है, आप लोगों को इस क्रम में एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींच लेना है, और एक तरफ आपको डाल देना है क्या, एक तरफ डाल देना है आपको एक्टिव वॉइस, एक तरफ डाल देना है आपको एक्टिव वॉइस, और एक तरफ डाल देना है आपको पैसिव वॉइस। एक तरफ एक्टिव वॉइस और एक तरफ क्या डाल देना है, आपको पैसिव वॉइस डाल देना है। ऐसे ही आपको अपने रफ पर या कॉपी पर या नोटबुक पे वर्टिकल लाइन खींच लो, एक तरफ एक्टिव वॉइस और एक तरफ पैसिव वॉइस आप लोगों को डाल देने हैं। क्लियर। उसके बाद आगे देखें, आगे क्या करना है, नंबर 1 आपको क्या कर लेना है, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना है। क्या कर देना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे क्या कर देना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देना है। क्या कर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देना है। क्लियर। यहाँ नंबर 2 पे आपको इज कर देना है, आर कर देना है, और क्या कर देना है, एम कर देना है। यहाँ नंबर 2 पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ बीइंग करना है। क्या करना है, बीइंग। ठीक है, अभी समझा दूंगा मैं क्या चीज़ है। यहाँ नंबर 3 पे आपको क्या करना है, नंबर 3 पे आपको हैज़ और आपको हैव करना है। यहाँ पे नंबर 3 पे क्या कर देना है, बीन बजा देना है। ठीक है, क्या बजा देना है, बीन। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा। नंबर 4 पे क्या करना है, नंबर 4 पे आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 4 पे क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ क्या कर देना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ क्या कर देना है आप लोगों को, पास्ट कंटिन्यूअस कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, पास्ट कंटिन्यूअस कर देना है। उसके बाद देखें, यहाँ 5th पे क्या लिखोगे, 5th पे लिखोगे आप वाज वर। 5th पे क्या लिखोगे, वाज वर। इधर क्या कर देना है आप लोगों को, इधर क्या कर देना है आपको, बीइंग। क्या कर देना है, बीइंग कर देना है। क्लियर। फिर आपको क्या लिखना है, 6 नंबर पे लिखना है आपको हैड। क्या लिखना है, हैड। इधर क्या कर देना है आपको, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आप लोगों को यहाँ बीन कर देना है। 6 नंबर पे क्या कर देना है, यहाँ आपको बीन कर देना है। ठीक है, आगे समझना है आप लोगों को। 6 नंबर पे क्या कर देंगे आप लोग, बीन कर देंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। 7th नंबर पे, 7th नंबर यहाँ डाल देते हैं। 7th नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, 7th नंबर पे इधर आपको विल लिखना है,
इधर आपको सेल लिखना है और पैसिव में क्या कर देना है, बी कर देना है। क्या कर देना है, पैसिव में बी कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे देख लें, इसको भी रफ कर दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद 8वें नंबर पे आपको क्या करना है, 8वें नंबर पे आपको विल हैव करना है, ठीक है, कॉमा आपको सेल हैव करना है। इसको कहाँ चेंज कर देना है, आपको बीन में चेंज कर देना है। अभी आप समझ लें इसी को, ठीक है। उसके बाद करेंगे, देखो मैं यहाँ क्या रफ किया है, यहाँ मैंने एक्टिव वॉइस रफ किया है, ठीक है। क्या चेंज किया आपने, यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस और यहाँ पे क्या था हमारा पैसिव वॉइस था, ठीक है। यहाँ पे क्या था एक्टिव वॉइस और यहाँ पे क्या था हमारा पैसिव वॉइस था। लिख दे रहा हूँ और अब मैं आप उसके लिए एक्टिव वॉइस और यहाँ क्या था पैसिव वॉइस था, ठीक है। ये समझ लें, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना तो समझ लो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर आपका एक टेबल समझ में नहीं आई ना तो पैसिव वॉइस आपका नहीं होगा। क्यों, आगे हम जो भी पैसिव वॉइस करेंगे, चेंज करना सीखेंगे, वो इसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, इस पे ही आपको विशेष ध्यान क्या है देखना है, ठीक है। देखना क्लियर दिख रहा है क्या, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें और मैं आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ चेंज कर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब बहुत से लोगों को, बहुत से रसगुल्लों को मेरे टेंस क्लियर नहीं है, बहुत से लोगों को क्या है टेंसेस क्लियर नहीं होते, पैसे बहुत समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सीरीज इस तरीके की बनाई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, मैं ट्रिक बताऊं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे गो। हालांकि गो का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, पर बता के चल रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ के आएगा, जैसे कि टीच फर्स्ट फॉर्म, या टीच में टीचिस, क्या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ के आता है, या डू और डज आता है। आपको कहीं भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, या एस या ईएस दिख जाए, या डू और डज दिख जाए, तो उसको कहाँ चेंज करना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम होती है। यानी एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। यानी यहाँ डू डज आए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लग के आ रहा है तो उसको इज आर एम में चेंज कर देना है। और इज आर एम क्या आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम होती है। उसी क्रम में मैं चाहता तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लिख देता, क्या लिख देता, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लिख देता, पर वो टेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आ पाते हैं। मैंने उसी क्रम में क्या किया है, अगर इज आर और एम इन तीनों में से कोई भी दिख जाए एक्टिव के अंदर, अगर आपको एग्जाम में जो एक्टिव मिलेगा ना उस एक्टिव में से इज आर और एम कहीं भी दिख जाए तो उसको बीइंग में चेंज कर देना है। इज का इज बीइंग, आर का आर बीइंग, एम का एम बीइंग, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। एक वचन है तो इज बीइंग कर दो, बहुवचन है तो आर बीइंग कर दो, आई है तो एम बीइंग कर दो। ऐसे ही एक्टिव में हैज और हैव आया है तो उसका बीन बजा देना है, यानी हैज का हैज बीन और हैव का हैव बीन। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। यहाँ पे ही बंदों को प्रॉब्लम हो जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा, क्या तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी हमेशा। सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी तो आपको डिड मिलेगा, क्या मिलेगा, डिड। डू और डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और डिड कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सेकंड फॉर्म या डिड। तो सेकंड फॉर्म मिल जाए कहीं भी या डिड मिल जाए तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, यानी बाज बार में चेंज कर देना है। बाज देखो इसको तो बाज बार में चेंज करेंगे, लेकिन ऑलरेडी बाज बार आ जाए, पहले से ही बाज बार यहाँ आ जाए तो उसको बीइंग में चेंज करना है, बाज बीइंग और बर बीइंग। जैसे मेरे को याद है वैसे पहले आपको याद करना है, वो चेंज करना मैं सिखा दूंगा। हेड का क्या चेंज कर देना है, हेड बीन में। हेड का क्या कर देंगे, हेड बीन। बिल और सेल, बिल आ जाए या सेल आ जाए, बिल और सेल को बी में चेंज करना है। बिल का बिल बी और सेल का सेल बी।
विल हैव को विल हैव बीन में और शैल हैव को शैल हैव बीन में आपको चेंज करना है। आपको जैसी मेरे को याद है वैसी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने जो वो कराया ना क्या कि आई को मी में, वी को यू में, वो भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस सीख जाएंगे। इसलिए मैंने बेसिक चीज़ बताई है कि आपको ये चीज़ें एक तोते की तरह आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आप लोग। आगे और क्या देख लेते हैं, आपके मॉडल वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं? आपका कैन हुआ, कुड हुआ, आपका मे हुआ, आपका माइट हुआ। कैन, कुड, मे, माइट। आपका क्या हुआ? मस्ट हुआ। क्या हुआ? मस्ट। और आपका क्या हुआ? आपका ऑट टू। क्या हुआ? आपका ऑट टू हुआ। इन सभी के आगे क्या कर देना है? बी कर देना है। यानी कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मे का मे भी, माइट का माइट भी, मस्ट का मस्ट भी, और ऑट टू का ऑट टू भी। हालांकि विल और सेल भी मॉडल वर्ब होती है, पर मैंने पहले बता दिया था विल का विल भी और सेल का सेल भी, कैन का कैन भी, मे का मे भी, शुड का, ठीक है, शुड भी नहीं लिखा है मैंने अभी, है ना, आई थिंक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप सेल भी कर देना आपको। सेल वैसे उधर में लिखा दिया है वैसे सेल और विल, पर मैंने आपको वुड और कर देना है। क्या कर देना है? वुड। और क्या कर देना है आपको? शुड। वुड और शुड। इनको चेंज कहाँ करना है? बी में चेंज करना है। यानी कैन आ जाए तो कैन भी, कुड आ जाए तो कुड भी, मे आ जाए तो मे भी, और माइट आ जाए तो माइट भी, मस्ट का मस्ट भी, शुड का शुड भी, वुड का वुड भी, विल का विल भी, सेल का सेल भी, और टू का और टू भी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ध्यान दें, कुछ स्टूडेंट्स को क्या कर लगता है कि सर पैसिव वॉइस किसका बनता है, क्यों बेसिक क्लासेस तो इसमें बता दूं। देखो मैंने आपको दो वर्ब कराई थी। दो वर्ब कौन सी कराई थी? दो वर्ब कराई थी आपको। एक कराई थी मैंने ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी कराई थी? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक कराई थी आपको इंट्रांजिटिव। क्या कराई थी मैंने? इंट्रांजिटिव कराई थी आपको, है ना। तो पूछ लेते हैं अक्सर स्टूडेंट किसका पैसिव वॉइस बनता है, तो ध्यान रखना विशेष तौर पर केवल हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का मोस्टली पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक आध अपवाद है मैं बताऊंगा, पर आपको अपने दिमाग में ऐसे रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की बहुत नीड होती है पैसिव वॉइस में। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक आध अपवाद को छोड़कर मैं बता दूंगा, पर ऐसे ध्यान रखना है अपने मस्तिष्क में कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा। इसलिए बहुत से स्टूडेंट सेंटेंस बोल देते हैं कि सर द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसका पैसिव वॉइस बनाना नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लाइंग क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको वर्ब ऐसे देखने जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में आपको वर्ब वाले में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको मिल जाएगी। तो आज की हमारी बेसिक क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।